इंडिया का एक ऐसा शख्स जो हर दिन 57 करोड़ की कमाई करता है, जिसने पिछले 5 सालों में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा कमाई की है, जिसके 14 स्टेट में 300 से भी ज्यादा स्टोर हैं और 10,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज को परमानेंट वर्क देता है। और यही वो शख्स है जिसे राकेश झुंझुनवाला भी अपना गुरु मानता है। I consider himself my guru because इतना ही नहीं, यही वो मास्टरमाइंड है जिसने पहले ही हर्षद मेहता के गेम प्लान को समझ लिया था। और जहां हर्षद मेहता के स्कैम की वजह से सभी को नुकसान उठाना पड़ रहा था, वे उस टाइम भी पैसे कमाने से नहीं चुके। एक तरफ लॉकडाउन में हर कंपनी को नुकसान झेलना पड़ रहा था, तो ये कंपनी कम दाम में सामान बेचकर भी प्रॉफिटेबल थी। और आज इस कंपनी के आसपास कोई अपना किराना का स्टोर खोलने की भी हिम्मत नहीं करता है। अब सवाल आता है, इसकी कंपनी कौन सी है? इनकी कंपनी है डी मार्ट और इस कंपनी के ओनर है राधा किशन दामानी जी। दोस्तों, डी मार्ट के बारे में जानने से पहले कुछ राधा किशन दामानी जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1954 में राजस्थान के बीकानेर शहर में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। इनके पिता शिव किशन जी दामानी दलाल स्ट्रीट में एक स्टॉक ब्रोकर का काम किया करते थे। राधा किशन दामानी जी का बचपन में पढ़ाई में मन न लगने के कारण इन्होंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही ड्रॉप आउट कर दिया था। राधा किशन जी भी अपने पिता की तरह स्टॉक ब्रोकर का काम करने लग गए और कुछ साल स्टॉक ब्रोकर का काम करने के बाद उन्हें आभास हो गया था कि स्टॉक ब्रोकर का काम करने से मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा। तभी उन्होंने अपनी 35 साल की उम्र में पहली इन्वेस्टमेंट की, जिसकी बदौलत 45 की एज तक इनके पास इतने वैल्यूएबल शेयर थे जिनकी कीमत HDFC बैंक के वैल्यूएशन से भी ज्यादा थे। अब दोस्तों, बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सबसे पहला स्टेप पैसे ही होते हैं और पैसे अब इनके पास आ चुके थे। अब डीमार्ट के बिजनेस की शुरुआत करने से पहले राधा किशन जी USA गए और वॉलमार्ट के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा और इंडिया में आकर इसी कॉन्सेप्ट पर डीमार्ट को स्टार्ट कर दिया। अब डीमार्ट का मेन कॉन्सेप्ट था कस्टमर को भारी से भारी डिस्काउंट देना। अब डीमार्ट सभी प्रोडक्ट पर 20 से 30% तक डिस्काउंट देने लगा। अब इस डिस्काउंट स्ट्रेटजी ने डीमार्ट को बहुत प्रॉफिटेबल बनाया। अब डीमार्ट की लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखें तो इस कंपनी का 2021 का रेवेन्यू था $3.98 बिलियन और 2022 का एनुअल रेवेन्यू देखें तो वो था $5.12 बिलियन और 2023 का रेवेन्यू था $5.65 बिलियन। अब सवाल आता है कि डीमार्ट 20 से 30% तक डिस्काउंट देकर भी प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बना हुआ है? इसके दोस्तों मेनली ये 4 रीजन है जिन पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, स्लॉटिंग फीस। दोस्तों, चाहे डीमार्ट हो या फिर कोई और सुपरमार्केट, ये एक कमाल की टेक्निक पर काम करती है, वो है स्लॉटिंग फीस। आप जो भी प्रोडक्ट इन सुपरमार्केट में देखते हैं उसके लिए उस प्रोडक्ट की कंपनी को एक स्लॉटिंग फीस चुकानी पड़ती है। इस स्लॉटिंग फीस को आप उस प्रोडक्ट का किराया भी मान सकते हो, क्योंकि दोस्तों इन सुपरमार्केट में डेली के हजारों की संख्या में कस्टमर आते हैं। ऐसे में कंपनी चाहती है कि उनका प्रोडक्ट लोगों की नजर में आए, तभी तो लोग उन्हें ज्यादा खरीदेंगे। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये कंपनी की मजबूरी होती है कि वो अपने प्रोडक्ट को प्लेस कराने के लिए इन्हें एक स्लॉटिंग फीस चुकाते हैं। अब स्लॉटिंग फीस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपकी एक चाय की कंपनी है और आप उसे डीमार्ट में बेचना चाहते हो। अब आपको डीमार्ट को एक स्लॉटिंग फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद डीमार्ट उस प्रोडक्ट को एंट्री देगा। अब डीमार्ट उस स्लॉटिंग फीस को एक डिस्काउंट में बदल देगा और चाय को हेवी डिस्काउंट पर सेल करेगा। जो कंपनी जितनी ज्यादा स्लॉटिंग फीस देती है उसके प्रोडक्ट उतने ही ज्यादा लोगों को दिखेंगे और उस प्रोडक्ट पर 30% तक डिस्काउंट मिल सकता है और साथ साथ बाय 1 गेट 1 जैसे डिस्काउंट भी दे सकते हैं। सेकंड, नो रेंटल प्रॉपर्टी। डीमार्ट किराए की जगह ना लेकर खुद की जगह खरीदते हैं और इससे उनकी रेंटल कॉस्ट बचने लगी और ज्यादा प्रॉफिट बचने लगा। आज डीमार्ट के 80% से भी ज्यादा स्टोर खुद के हैं और 20% स्टोर पर उनको रेंट देना पड़ता है। इससे उनके भारी पैसे बच जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें एक साथ काफी ज्यादा फंड इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर उन्हें नया स्टोर ओपन करना पड़ता है तो उन्हें उस टाइम तक वेट करना पड़ता है जब तक उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट न हो जाए। लेकिन ये चैलेंज भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, तभी तो 2002 से 2010 तक केवल 25 स्टोर खोले गए थे और आज 2023 में 341 स्टोर ओपन कर दिए। थर्ड, नो डेकोरेशन। डीमार्ट में राधा किशन जी ने अपने एक्सपेंसिव को बहुत ही कम रखा है। इसी कारण ही आप डीमार्ट को कभी भी डेकोरेशन के साथ नहीं देखोगे। डीमार्ट में साफ सुथरी जगह होगी जहाँ ढेर सारा सामान पड़ा मिलेगा और न ही डीमार्ट में ज्यादा स्टाफ दिखाई देंगे और एक सिंपल सी लाइट होगी ताकि आप आराम से प्रोडक्ट को देख सकें और उस पर लगे प्राइस के टैग को देख सकें। डीमार्ट ने हमेशा से ही मिडिल क्लास लोगों को ही टारगेट किया है
यही कारण है कि जिसकी वजह से डीमार्ट ने अपने बिलिंग काउंटर को भी कम रखा है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग पैसे बचाने के लिए 10 मिनट वेट भी कर सकते हैं। डीमार्ट का मेन फोकस प्रोडक्ट को कम प्राइस पर उपलब्ध कराना है, न कि लग्जरियस प्रदान करवाना। और जब लोगों को एमआरपी से कम प्राइस में प्रोडक्ट मिलता है तो वे उसे बल्क में खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी कारण ही डीमार्ट में लोग दूर दूर से आते हैं और एक महीने भर का स्टॉक एक साथ में ही खरीद कर ले जाते हैं। अब इसी कारण ही डीमार्ट ज्यादा माल बेच पाता है। अब मेंटेनेंस कॉस्ट का कम होना और ज्यादा सेल का होना एकमात्र कारण है जिसकी वजह से डीमार्ट अपने कंपटीटर से ज्यादा प्रॉफिट बना पाता है। फोर्थ, इंटेलिजेंट परचेजिंग। दोस्तों, आपने मारवाड़ी लोगों के प्रोडक्ट खरीदने की कला के बारे में तो कभी न कभी जरूर ही सुना होगा। अब राधा कृष्ण जी भी मारवाड़ी परिवार में होने की बदौलत बहुत ही कम प्राइस में प्रोडक्ट को खरीद पाते हैं। अब इसे पॉसिबल करने के लिए इन्होंने अपने मार्केट के कंपटीटर के बारे में रिसर्च की तो पाया कि सारे कंपटीटर जैसे जियो मार्ट, बिग बाजार, ये अपने वेंडर्स को 15 डेज या 1 मंथ तक पैसे नहीं दे पाते हैं। वही डीमार्ट ने तय किया कि हम वेंडर्स को पूरे पैसे विथिन 4 to 5 डेज में ही पे करेंगे। अब इसी कारण डीमार्ट भारी डिस्काउंट लेता है। इसी डिस्काउंट को डीमार्ट के सभी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देता है और भारी डिस्काउंट के कारण कस्टमर प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदता है और अल्टीमेटली डीमार्ट अपने कंपटीटर से ज्यादा प्रोडक्ट बेच पाता है। सेकेंडली, डीमार्ट अपने परचेजिंग कॉस्ट को कम करने के लिए अपने बीच में कोई भी तरह का सेलर और होलसेलर को नहीं रखता है। ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स से प्रोडक्ट बाय करते हैं, जिससे उनकी कॉस्ट कम होती है और प्रॉफिट ज्यादा होता है। दोस्तों, अब जल्दी से डीमार्ट की इन 4 टेक्निक को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, स्लॉटिंग फीस। सेकंड, नो रेंटल प्रॉपर्टी। थर्ड, नो डेकोरेशन। फोर्थ, इंटेलिजेंट परचेजिंग। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।